पराम्बा, महेश्वरी, जगत जननी, जगदीश्वरी भवानी की महिमा अचिंत्य, अपार और नितांत अवेद्य है। उनकी आत्यांतिक कृपा शक्ति से ही उनके स्वरूप का परिज्ञान संभव है। वे परम करुणामयी एवं कल्याण स्वरूपिणी शिवा है। देवताओं ने भगवती महामाया के स्वरूप के संबंध में कहा है कि आप ही सबकी आश्रय भूता है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता, अव्यकर्ता, परा प्रकृति हैं। आइए माँ के नवरात्रे पे माँ के 9 रूपों की कथा का श्रवणपान करते हैं। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफ़ेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफ़ेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों के रोगों को दूर करता है एवं घर में दरिद्रता को मिटा संपन्नता को लाता है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवणपान करते हैं। वह परम ब्रह्म जिसका न आदि है न कोई अंत, उसी ब्रह्म स्वरूपा चेतना का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर ब्रह्मचारिणी देवी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उनको असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप हमें संघर्ष से विचलित हुए बिना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए माँ चंद्रघंटा की कथा का श्रवणपान करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफ़ेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को संसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह रूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। नवरात्रि में माँ के इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। इनकी साधना का मंत्र है,
ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। चतुर्थ दिवस मां कुष्मांडा की कथा का श्रवणपान करते हैं। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से यह चौथा स्वरूप है। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब इन देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया और तभी से इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन देवी का निवास सूर्यलोक में है, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं, और 8वें हस्त में सर्वसिद्धि और सर्वनिधि प्रदान करने वाली जपमाला सुशोभित हैं। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता का यह रूप बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक है। उनकी पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का वर्ण नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। माता का यह वर्ण पूर्णतः श्वेत है और यह चतुर्भुज रूपधारी हैं। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में यह षडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती हैं और ऊपर वाली बाएं भुजा से आशीर्वाद देती हैं। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है। इस रूप को पद्मासन नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं होता है। माँ पुत्र वात्सल्य होती हैं, मातृ वात्सल्य है। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्युलोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का यह रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करें, परिवार में सुख शांति आती है। इनकी पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी का दिवस है। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खुंकार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। ऊपर वाली दाईं भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली वर मुद्रा में होती है, आशीष देने वाली मुद्रा में होती है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है, तो नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती है। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाएं, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। इन देवी की पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सप्तम दिवस माँ कालरात्रि का दिवस है। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं, जिनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। जो ग्रहों की पीड़ा होती है वो भी इनकी उपासना से नष्ट हो जाती हैं। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है।
लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी वह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। माँ काल रात्रि का वर्ण घोर अंधकार विकराल और काला है, बाल बिखेरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी स्फटिक की माला पहने हुए माँ के चारों हाथ में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथ में चंद्रहास खड्ग अथवा हंसिया, एक नीचे की ओर वज्र कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिमम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चर्म से, बाघ के चमड़े से ढका होता है। इनका वाहन गधा होता है। 7वें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाएं मुक्ति होती हैं, बाधाओं से मुक्ति मिलती हैं। इनकी पूजा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अष्टम दिवस माँ महागौरी का दिवस है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनकी देह क्षीण और वर्ण काला हो गया। जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया तो अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा की जलधारा माता को अर्पित की तो उनका रंग गौर हो गया। महागौरी का वहाँ भी श्वेत वृषभ है, श्वेत बैल है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का है और सुहागिन महिलाओं के लिए और सुहागिनों को सुहाग देने वाला है। इनको भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। इनकी पूजा का मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 9वां दिवस माँ सिद्धिदात्री का दिवस है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियाँ इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं और के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख धारण किए हुए हैं। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। कन्याओं को भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजा में हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग कन्याओं को लगाकर भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजा का मंत्र है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एवं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।